तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कल का जो क्लास था उसमें हम लोग देखें भौतिक भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई और भौतिक भूगोल की परिभाषा देख लिए हम लोग, उसको हम लोग परिभाषित कर लिए थे। आज देखते हैं कि भूगोल की जो शाखाएं हैं कौन से हैं और वो शाखाएं कहाँ से कब से बटी। जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष जब बढ़ता है तो उसके बाद जाके दो शाखाओं में बढ़ जाता है और वही शाखाएं फिर अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है। वही कंडीशन भूगोल के साथ हुआ है। कैसे हुआ है उसको समझिए। तो भूगोल की शाखाएं क्या है? भूगोल क्या है? एक अंतर शिक्षण विषय है। अंतर शिक्षण विषय, इंटरडिसिप्लिनरी विषय है, सब्जेक्ट है ये। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ये। अब देखिए कि इसका मतलब क्या, और ये कैसे हुआ इंटरडिसिप्लिनरी? तो ये हुआ जब भूगोल में द्वैतवाद का उद्भव हुआ। और भूगोल में द्वैतवाद का उद्भव कौन किए थे? बर्नहार्ड वारेनियस। बर्नहार्ड वारेनियस, ठीक है। इनका एक बुक था बाबू, ज्योग्राफी जेनरलिसिस। ज्योग्राफी जेनरलिसिस इनका बुक का नाम था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ज्योग्राफी जेनरलिस, ज्योग्राफी जेनरलिस। और इस बुक में इन्होंने क्या किया? इस बुक में इन्होंने किया कि भूगोल को, ठीक है, भूगोल को दो शाखाओं में बांटकर अध्ययन करने की बात की, है ना। भूगोल को दो शाखाओं में बांटकर अध्ययन करने की बात की। तो भूगोल को उन्होंने दो शाखाओं में बांटा, सामान्य भूगोल, विशिष्ट भूगोल। और यही जो हुआ प्रक्रिया, तो उस समय के जो भूगोलवेता थे उसको भूगोल में द्वैतवाद का नाम दे दिया। द्वैतवाद की भूगोल बट गया अलग अलग भागों में, जबकि ऐसा नहीं था। वारेनियस महोदय का उद्देश्य क्या था? तो भूगोल का विकास करना था, माइक्रो लेवल पर बांट बांट के उसको सूक्ष्मता में अध्ययन करना। ठीक है, जैसे अभी तुम लोग कुछ बात करोगे तो उसको कुछ अलग अर्थ निकाल लेगा, और इसी तरह वो बनाम बनाम चलता चला गया। यानी सामान्य भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल, बाद में वही सामान्य भूगोल क्रमबद्ध भूगोल बना, और ये विशिष्ट प्रादेशिक, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चला, बनाम बनाम यानी वर्सेस। ठीक, यही फिर भौतिक भूगोल बना और निश्चयवाद बना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका निश्चयवाद, यहां पे देखें कि द्वैतवाद ऐसे आया, ठीक है। और इन द्वैतवादों के वजह से ये जो द्वैतवाद में उत्पन्न हुई शाखाएं, इन शाखाओं से फिर अलग अलग विषय डेवलप हुए, अलग अलग भूगोल की शाखाएं बनी। समझ रहे हो? तो आधार क्या था? भूगोल में द्वैतवाद ही आधार था भूगोल की शाखाओं में बंटने के लिए। समझ गए बात को? इसलिए पहले यह समझना पड़ेगा कि द्वैतवाद, आगे चलकर क्या हुआ कि सामान्य भूगोल डेवलप्ड होते 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 लास्ट में निश्चयवाद के रूप में डेवलप हो गया। और ये विशिष्ट भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, मानव भूगोल और लास्ट में संभववाद। तो इन दोनों के बीच में काफी संघर्ष चला, निश्चयवाद और संभववाद के बीच में। निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा थी मानव भूगोल की, या फिर भूगोल की एक ऐसी विचारधारा है जिसमें बोला जाता है कि मानव प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए प्रकृति के दास के रूप में यहां पे उपलब्ध है। प्रकृति जो नियम बना दिया है उसी नियम को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जबकि संभववाद क्या बोलता है? नहीं, ऐसा हमको बांधना नहीं है। हमारा बुद्धि विवेक ऐसा है कि इससे हम लोग कुछ, प्रकृति हमारे लिए कुछ ऐसे असंभव कार्य भी किए हैं जिसको हम संभव कर सकते हैं, है ना। प्रकृति तो हमें घर बना के नहीं दिया था, इंसान उसमें ईंटा बनाया, सीमेंट का उद्भव किया, उसके बाद उसमें छड़ लाया, धरती से कोट कर लोहा से, उसके बाद घर बना दिया। अगर ये विचारधारा नहीं होती तो कैसे होता? तो दोनों अपने जगह पर सही है। लेकिन बाद में फिर अमेरिका में एक भूगोलवेता हुए, उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने क्या किया? तो नव निश्चयवाद बोला और बोला नहीं, ना तो प्रकृति श्रेष्ठ ना मानव श्रेष्ठ, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
है ना। तो निश्चयवाद जर्मनी में हुआ और ये प्रकृति को महत्व देता है। संभववाद फ्रांस में डेवलप हुआ और ये मानव को महत्व देता है। इसीलिए यहाँ मानव भूगोल आपको नजर आ रहा है, और यहाँ इसीलिए आपको भौतिक चीज नजर आ रहा है। और इन दोनों को मिलाने का काम कौन किए? ग्रिफिथ टेलर। और इस तरह से भूगोल में द्वैतवाद की समाप्ति हो गई। लेकिन समाप्ति तो हो गई, लेकिन वारेनियस महोदय का जो उद्देश्य था कि भूगोल का विकास करना, अंततः वो सफल हो गए, क्योंकि भूगोल अलग अलग शाखाओं में बट गया, जिसको हम लोग अलग कक्षा में करेंगे कौन कौन सी शाखाएं बटी फिर। ठीक है ना, इस चीज को हम लोग कर लेंगे। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फ्लो चार्ट को बहुत बढ़िया से बनाइए और घर से एक फ्लो चार्ट इसी को अच्छा से कवरिंग करके ले आइएगा। ठीक है, चलो।